और जब 2 साल का सफर आप पूरा करके आते हो तो बोनस का तो पता ही नहीं रहता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर आते टाइम बहुत से ऐसे कफिल होते हैं, आते टाइम आपसे झगड़ा कर लेते हैं। और आखिरी सबसे बड़ा नुकसान ये सीवी सिलेक्शन पे कि सीवी सिलेक्शन पे आपका ना खर्चा बढ़ जाता है यहाँ से। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि गल्फ जाने के लिए इंटरव्यू वाले वीजा में और सीवी सिलेक्शन में कितना फर्क होता है और इससे क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग होंगे जो सीवी सिलेक्शन नहीं जानते हुए सीवी क्या होती है, इसका सिलेक्शन कैसे होता है, या इंटरव्यू तो बहुत से लोग जानते होंगे, इंटरव्यू तो इंटरव्यू होता ही है कैसे होता है, बट ये नहीं जानते हुए कि सीवी सिलेक्शन कैसे होता है, सीवी पे सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो उसमें क्या फायदा होता है और क्या नुकसान उससे होते हैं, या इंटरव्यू से क्या क्या फायदे आपको होते हैं। और दोस्तों, आज के वीडियो से आप लोग ये भी जानने वाले हो कि अगर जो बंदे आज यहाँ से जाते हैं, जिनका काम वहाँ पे जाके चेंज हो जाता है, इनको सैलरी डिफरेंट मिलती है, ऐसे जो सैलरी में आते हैं वो सैलरी नहीं मिलती इनको, कुछ अलग सैलरी कफिल दे देता है, ड्यूटी कुछ बढ़ा देता है, या जिस काम में वो आते हैं उनका काम होने लगता है। तो आज के वीडियो से आपको ये भी जानने वाले हो कि आखिर इंटरव्यू और सीवी सिलेक्शन से ही सारे सिस्टम यहाँ से चालू होते हैं आपके वहाँ के काम की। जो आप वहाँ पे काम पे जाते हो, सऊदी में, दुबई में, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, कहीं भी जाओ, तो आपकी जड़ यहीं से चालू हो जाती है। जो सीवी पे सिलेक्शन होता है उसमें, जो इंटरव्यू होता है उसमें, मेन जड़ है यहीं से। तो आप ये भी जानने वाले हो कि आप अगर यहाँ पे सिलेक्शन करवा रहे हो तो आपका सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, कैसा सिलेक्शन आपका रहना चाहिए जो कि आपको काम वहाँ पे अच्छा मिलेगा और आपकी सैलरी भी वही मिलेगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे काम करने में। जो काम आपको बोला जाएगा वो काम भी आपको वहीं पे मिलेगा। सारी जानकारी आपको आज की वीडियो से मिलने वाली है, तो आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिले। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस तक करो। चलिए फटाफट से करते हैं अपने वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीवी की, कि सीवी आप में से बहुत से लोग सीवी नहीं जानते सीवी क्या होती है। दोस्तों, सीवी वो होता है, तो आप ये समझिए एक मोटा मोटा आंकड़े में आपको बता दो कि जो घर बैठे काम हो जाता है यहाँ पे, जो कि आप बिना कहीं पे जाए आपका आपका वीजा लग जाता है। सिर्फ आपका फोटो कॉपी और जो पासपोर्ट की फोटो कॉपी वो सब लगती है, उस पर आपका वीजा लगता है, वो होती है आपकी सीवी। आपका पासपोर्ट, आपकी फोटो कॉपी जो उसकी लगती है वो सब, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं वो आपकी होती है सीवी। जैसे आपका बायोडाटा बनवा लिया गया, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लिया गया, वो सब होती है आपकी सीवी की। आप कुछ भी काम करते हो तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपका, बिना इंटरव्यू के, बिना कोई किसी वीडियो के आपका सिलेक्शन होता है, तो वो होता है सीवी सिलेक्शन। सीवी यही आपको बताया जो होता है, पासपोर्ट, फोटो कॉपी, फोटो और बायोडाटा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब आपकी सीवी हो गई। आपकी सीवी आगे भेजी जाती है, सीवी आगे भेजने के बाद आपका उस पर वीजा स्टाम्प होता है आपकी सीवी पे, आपकी सीवी सही है, आपका वीजा स्टाम्प हो जाएगा। ये होता है सीवी, सीवी पे सिलेक्शन इसका होता है, ठीक है। इंटरव्यू तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि इंटरव्यू क्या होता है। अब आखिर इससे फायदा क्या होता है, आपका सीवी सिलेक्शन से क्या फायदा होता है, या इंटरव्यू से क्या फायदा होता है, या नुकसान क्या क्या इससे होते हैं, या कैसे लोग फंस जाते हैं वहां पे जाके जो कि नहीं जान पाते। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में कि आखिर इंटरव्यू में यहाँ से जब आपका इंटरव्यू होता है, जब आप इंटरव्यू करके यहाँ से जाते हो तो वहाँ पे आपका क्या क्या फायदा हो सकता है इससे, इंटरव्यू से। तो देखिए, सबसे पहले अगर में इंटरव्यू में थोड़ी तकलीफ जरूर होती है कि इंटरव्यू मान लीजिए किसी के सिटी में हो रहा है, किसी के बड़ी दूर शहर में हो रहा है, किसी के तो मान लो नजदीकी हो रहा है। जैसे आपके काम का कोई भी वीजा आया तो अगर आपका बोला गया कि आपका इंटरव्यू फला तारीख को आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए, तो इंटरव्यू में ये भी होता है कि थोड़ा तकलीफ होती है इंटरव्यू देने जाने में, थोड़ा खर्चा वर्चा बढ़ जाता है उसका। और उसके बाद में इंटरव्यू में कुछ टाइम भी लगता है कि इंटरव्यू होने के बाद हो सकता है सिलेक्शन जल्दी हो जाए, नहीं तो थोड़ा लेट लग जाए, तो ये देर सवेर भी हो जाती है इंटरव्यू में, ये थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए बंदे ना बहुत से लोग यहाँ पे जो पीछे हटते हैं इंटरव्यू देने से लिए, क्योंकि बोलते हैं अरे कौन इंटरव्यू देने जाएगा, यहीं से काम करा लो, उसी भी सिलेक्शन पे काम हो जाएगा, ठीक है। बट उन्हें इसका फायदा नहीं मालूम होता, इसमें फायदा क्या क्या हो सकता है इससे। बहुत बहुत सारे फायदे हैं इससे, जो इससे इंटरव्यू से आपके हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या क्या फायदा इससे हो सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा कि आप जब इंटरव्यू यहाँ से देने के लिए गए, जो कंपनी के बंदे होंगे वहाँ पे इंटरव्यू तो आपका लेंगे ही लेंगे। नई कंपनी के बंदे अगर आए होंगे, नॉर्मल इंटरव्यू होगा तो नॉर्मल इंटरव्यू में आपका जो ऑफिस वाला होगा वो इंटरव्यू लेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे वीजा आते हैं जो इसमें सैलरी सिलेक्ट नहीं होती, उसमें नेगोशिएबल सैलरी होती है। नेगोशिएबल का मतलब होता है मिनिमम तो आपको बताई जाएगी कि 1200, 1300, 1400 है, और मैक्सिमम 1800, 1900 तक लग सकती है, तो वो होती है नेगोशिएबल सैलरी की, मिनिमम इतनी आपकी है। और अगर आप अच्छा इंटरव्यू निकालते हो तो उसके बाद में आपकी अच्छी सैलरी लग जाएगी। सैलरी आपको सबसे मेन चीज, सैलरी बढ़ जाएगी आपकी यहाँ से। तो इंटरव्यू होने से पहले आपको ड्यूटी भी पता चल जाएगी उसमें कि आपकी ड्यूटी कितनी है एक्चुअल में, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे फिक्स ड्यूटी होगी, कि इससे ऊपर ड्यूटी आपकी नहीं होनी। ओटी अगर उसमें लिखी होगी वीजा में कि फिक्स ओटी है इसमें 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, तो आपको फिक्स ओटी मिलना ही मिलना है, साल के 12 महीने मिलना है। तो आपकी जो ड्यूटी उस पर लिखी होगी वो ड्यूटी आपको देना है। वहाँ ड्यूटी देने के बाद जब ओटी आपकी लगेगी अलग से, कंपनी अगर बता रही है वहाँ पे कि हाँ आपकी इतनी ओटी है, आप काम कर सकते हो 2 घंटा, 2.5 घंटा वो एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, आपको इतनी ओटी मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे एक ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। और डायरेक्ट कंपनी में 99% होती ओटी होती ही होती है। और इंटरव्यू का तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका इंटरव्यू में 99% कंपनी का वीजा लगता है। आप ये समझिए, डायरेक्ट कंपनी का वीजा लगता है यहाँ से। और डायरेक्ट कंपनी में जाने में इतने फायदे होते हैं, वहाँ पे जाने के बाद आपको ओटी मिल जाएगी, आपको आपकी सैलरी तो मिलती ही मिलती है, और उसमें आपको प्लस अलग से अदर बेनिफिट दिए जाएंगे। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो वहाँ पे कंपनी में जाने के बाद आपको मिलते हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलते हैं वहाँ पे,
ठीक है। इंटरव्यू से तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है। इंटरव्यू का चौथा सबसे बड़ा फायदा, तो जो प्राइवेट सेक्टर में काम होते हैं, प्राइवेट सेक्टर से लाख गुना अच्छा होता है कंपनी का काम, क्योंकि वहां पे कंपनी में रूल के हिसाब से काम चलता है। अगर आप लोडिंग अनलोडिंग में भी गए हो यहाँ से, तो मिनिमम इतना वजन आपसे उठवाया जाएगा जितना कि कंपनी का रूल होता है, 25 किलो, 30 किलो, 20 किलो ऐसे। और प्राइवेट सेक्टर में होता है, उसमें कुछ नहीं देखते हो, कफिल वफिल जो होते हैं वो सीधे आपको बोरी लदाएंगे लदाएंगे कि जाओ आपको 2 माले पे 3 माले पे छोड़ के आओ। ये लोडिंग अनलोडिंग में हो सकता है बड़े बड़े बंडल हो, या कोई 50 किलो की, 60 किलो की, 40 किलो की पैकिंग ऐसी होती है। तो उसमें प्राइवेट सेक्टर में कोई दिक्कत तो होती नहीं, ना कोई रूल होता है उसमें। तो उन लोग इस हिसाब से आदमी सेटलमेंट कर देते हैं कि हाँ इतना, ये आदमी इतना काम कर सकता है, तो इसको लगाओ, इसमें चल जाएगा। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता। अगर कोई ज्यादा हैवी काम है तो उसमें 2 बंदे 3 बंदे एक्स्ट्रा बढ़ा के दे दिए जाते हैं कि आप लोग ये लो, एडजस्ट कर लो उसमें। ये सिस्टम तो कंपनी का हो जाता है। तो इस सब चौथा सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि काम में बहुत डिफरेंट होता है प्राइवेट सेक्टर में और कंपनी में। ठीक है। पांचवा सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब आप वहां से आप वापस आते हो अपना सफर पूरा करने के बाद, इंटरव्यू देने का फायदा बता रहा हूँ आपको। आप जब वहां से वापस आते हो कंपनी में अपना एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा करने के बाद, तो आपको प्लस अदर से बोनस दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में कोई बोनस का कोई पता नहीं होता कि कहाँ पे बोनस आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। कफिल आपका अच्छा अच्छा है या खुश हुआ आपके ऊपर 2 साल के बाद, तो हो सकता है 1,500 रियाल दे दे। पर कंपनी में ऐसा होता है कि 2 साल 3 साल जितने दिन आपको रुके हो, तो साल के हिसाब से जितना बोनस बनता है आपका, उतना आपको मिलना ही मिलना है। उसका सुपरवाइजर या मालिक खुश हो या ना खुश हो, उससे कोई मतलब नहीं। ये गवर्नमेंट का रूल है वहाँ का। ये इंटरव्यू का फायदा होता है इससे। ये पांचवा सबसे बड़ा फायदा है। अब हम लोग आते हैं सीवी सिलेक्शन पे। सीवी सिलेक्शन पे जाने में यहाँ से क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या नुकसान हो सकता है। सीवी सिलेक्शन पे जो वीजा लगते हैं, वो सबसे ज्यादा वीजा प्राइवेट सेक्टर के होते हैं। किसी कफिल के पास हो गए, किसी मुसस्से में हो गए, या कोई साइट चल रही है, कॉन्ट्रैक्टर साइट चल रही है, उसमें आपको हो सकता है सीवी सिलेक्शन पे ले लेते हैं उन लोग। ठीक है। उसके बाद में मॉल का हो गया, जो मॉल के वीजा आते हैं उसमें ज्यादातर होता है सीवी सीवी पे काम चल जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। या वकाला जो होते हैं, छोटे छोटे सुपर मार्केट्स होती हैं, उसमें सीवी सिलेक्शन पे ले लेते हैं उन लोग। हाउस ड्राइवर का होता है, वो भी सीवी सिलेक्शन पे सीवी पे काम चल जाता है, क्योंकि वो कफिल के पास का होता है सिस्टम। ठीक है। तो इसमें वो होता है सीवी का काम, सीवी सिलेक्शन पे। अब इसमें देखिए फायदा सबसे बड़े क्या होते हैं, इसमें होता है कि आपकी सैलरी जो होती है फिक्स यहाँ से लगाई जाती है कि इतनी सैलरी आपकी रहेगी, और सैलरी इसमें 100-200 रियाल जाता रहती है कंपनी से। स्टार्टिंग सैलरी जो आप जो बेसिक सैलरी इंक्लूड फूड रहता है ना, उसमें वो सैलरी इसमें ज्यादा लगा देते हैं लोग सीवी वाले, कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं वो दे देते हैं। अगर हेल्पर की सैलरी तो उसमें 1400 लगा के दे देंगे, 1300 लगा देंगे। मॉल वाले होते हैं वो भी 1000, 1200, 1300, 1400 सैलरी लगा के दे देंगे। कंपनी में क्या होता है, कम सैलरी रहती है, 1000 सैलरी, 1100 सैलरी, 1200 मिनिमम रहती है। बट वहां जाने के बाद ना, जब ओटी ओटी आपकी लगती है, तो ज्यादा सैलरी बढ़ जाती है आपकी। ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में ये सिस्टम इसका होता है कि ज्यादा सैलरी फिक्स लगा देंगे आपकी, इतनी सैलरी आपकी है। बट काम में आपको बता ही दिया बहुत डिफरेंट होता है उसमें। और उसमें फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में जब वापस आते हो आप रुकने के बाद, तो उसमें बहुत फर्क होता है कि जितना बोनस आपको मिल जाता है, उतनी सैलरी आपकी, आप अगर कैलकुलेट करोगे इसको, तो वही सैलरी आपकी बढ़ा के मिलती है जो आपको बोनस कंपनी में दिया जाता है। और बोनस प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही कम ऐसा होता है मिलता है, नहीं तो फिर नहीं देते हैं उन लोग। सबसे पहला आप ये समझ, फायदा ही समझिए इसको या फिर नुकसान समझिए। अगर कैलकुलेट करेंगे इसको सैलरी को और बोनस वोनस को समझे, तो अराउंड सेम सैलरी पड़ जाती है दोनों की। ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो सबसे पहली बात ये। और इसका दूसरा फायदा ये होता है कि आपको यहाँ से कहीं भागना नहीं पड़ता, कोई इंटरव्यू देना नहीं पड़ता कहीं पे जाके, या कोई झंझट नहीं करना पड़ता। सिर्फ घर बैठे आप अपना पासपोर्ट फोटो कॉपी सब भेज दो, उसके बाद ना आपका काम हो जाता है। ठीक है। ये होता है, और तो कोई मुझे इसमें फायदे नहीं दिखते। अब नुकसान की बात करेंगे हम लोग अगर, तो नुकसान ये होता है कि अगर आप यहाँ से गए हो, फ्रेशर बंदा होता है, उसे पता भी नहीं होता कि अगर मेरा वीजा लिखा हुआ है किस काम का है, कौन सा काम मुझे वहाँ पे जाके मिलेगा, उसे नहीं पता होता है। जो हालांकि दिखाता बहुत से लोग को, बट बहुत से लोग उसमें जानते ही नहीं ना, उन लोग बताते हैं, तो यहाँ से जाने के बाद फिर उसे फंस जाता है वहाँ पे जाके। ठीक है। तो ये होता है सबसे बड़ी बात कि अगर आप यहाँ से जाते हो तो फंसने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आपकी जो सैलरी मिलती है, सैलरी नहीं मिलती पूरी, सैलरी कम ज्यादा कहीं कर देता है कफिल, बोलता है तो मैं इतनी सैलरी नहीं, इतनी सैलरी दूंगा, इतनी सैलरी बता के आया। या वहाँ पे कफिल को आपका काम पसंद नहीं आया, तो सैलरी 200 200 रियाल कम कर देगा, बोलेगा तुम काम नहीं कर पाते। बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें ये हो जाती है। ड्यूटी का पता नहीं होता। ड्यूटी अगर आपकी 8 घंटे की है, तो फिर हो सकता है 1 घंटे जो लंच टाइम होता है, 9 घंटे टोटल हो गए, तो हो सकता है 1 आध घंटे 1.5 घंटे का ये आपको बढ़ा के करनी पड़ जाए, एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ जाए, यही पता नहीं। जुम्मे को ऐसा हुआ कि कफिल अगर आया, वो बोला छोटा सा काम है, आप चला चले जाओ वहाँ पे करके आ जाओ, तो बहुत उसमें जब ज्यादा लोग होंगे नहीं, तो फिर वो आपस में ऐसा होता है कि बहुत से लोग हैं जो कफिल के खास आदमी हो जाते हैं, तो उन लोग क्या बोलते हैं, अरे चलो चलो, जो 2-3 आगे भागेंगे तो फिर आपको साथ में आना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात इसमें हो जाती है काम में। काम का डिफरेंट हो जाता है इसमें। और बहुत से ऐसे कफिल हैं जो जल्दी इकामा ही नहीं बनाते। बहुत से मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि जो भाई मैं कफिल के पास हूँ, मेरा कफिल इकामा नहीं बना रहा है, या मुझे 6 महीना आगे हो गया, 5 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, मेरा कफिल अभी इकामा नहीं बनाया है। बहुत से ऐसे कफिल है जो इकामा भी नहीं बनाते, तो उसमें आपकी टेंशन बढ़ जाती है। ठीक है। सिविल सिलेक्शन पे ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। काम में, जिस काम में आप जा रहे हो सकता है आपको दूसरे काम में लगा दे, ये भी हो सकता है सिविल सिलेक्शन का जो वीजा होता है। और जब 2 साल का सफर आप पूरा करके आते हो, तो बोनस का तो पता ही नहीं रहता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या फिर आते टाइम बहुत से ऐसे कफिल होते हैं, आते टाइम आपसे झगड़ा कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने के बाद उनको लगेगा जाने वाला बंदा, तो उससे कुछ चिड़चिड़ेपन में बात करेंगे, या उससे झगड़ा कर लेंगे, या कोई प्रॉब्लम बता देंगे उसको, फिर वो
ऐसा होता है कि अगर बोनस बोनस नहीं देंगे तो बंदा बोलता भी नहीं है कुछ, चलो ठीक है मेरी सैलरी मिल गई बहुत है, बस यार बाग का टिकट वो सब करवा देंगे, उसके बाद में बोलेंगे चले जाओ, हो गया काम। ये भी नुकसान है। और आखिरी सबसे बड़ा नुकसान ये सीवी सिलेक्शन पे कि सीवी सिलेक्शन पे आपका ना खर्चा बढ़ जाता है यहाँ से जाने में। अगर आप इंटरव्यू देके जा रहे हो, जैसे कोई भी आपका दोस्त कहीं पे भी इंटरव्यू दिया होगा तो आप लोग उससे पता करिएगा कि आपका कितने खर्चे में पैसा हो गया है। और जो बंदा सीवी सिलेक्शन पे गया होगा, आप लोग अगर कभी कहीं भी किसी भी आपके आस पड़ोस किसी दोस्त के पास में अगर कोई भी बंदा ऐसा गया होगा सीवी पे, जो घर बैठे एजेंट से काम करा होगा, वो गया होगा वहां से, तो उससे पूछेगा कितना पैसा आपको पड़ा है। और जो डायरेक्ट इंटरव्यू देके गया होगा ऑफिस में, उससे आप पता कीजिए कि कितना पैसा खर्चा पड़ा है। सीवी सिलेक्शन पे खर्चा बहुत बढ़ जाता है, कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये बढ़ जाता है यहाँ का। ये सिस्टम इसका होता है सीवी पे सिलेक्शन का। ठीक है, तो इतने सारे नुकसान होते हैं तो आप लोग को बता दिया। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी हुई। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।